जब भी हम शास्त्रों के अनुसार कोई उपाय करते हैं, किसी भी देवता का अर्चन करते हैं, हमारी सांसारिक कामनाओं के लिए, धन, भूमि, मकान, पुत्र आदि की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जब हम शास्त्र के अनुसार कोई भी उपाय करते हैं, वो वर्तमान में विशेष रूप से अधिकतम सिद्ध नहीं होते हैं, वो कामना पूर्ति नहीं होती है। उसके विशेष रूप से जो मुख्य 3 कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण है श्रद्धा और विश्वास की कमी। विशेष रूप से कलयुग के प्रभाव के कारण और आयु बहुत ही कम होने के कारण मनुष्यों में धैर्य की बहुत कमी हो गई है। मनुष्य इस प्रकार के हो गए हैं कि उन्हें कल नहीं आज, आज नहीं अभी वह उपाय सिद्ध हो। वो अति शीघ्रता से शीघ्र उपाय चाहते हैं, उपाय को सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन वो उपाय शास्त्रोक्त है और प्राकृतिक है, वो अपने नियमों के अनुसार ही सिद्ध होते हैं। इसलिए जल्दबाजी करने वाले के यहाँ उपाय सिद्ध नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं, क्योंकि जल्दबाजी से उस उपाय में शंका बनी रहती है, दृढ़ विश्वास नहीं होता, श्रद्धा की कमी रहती है और विश्वास की कमी रहती है, जिसके कारण धैर्य की अति आवश्यकता है। यदि धैर्य हमारे अंदर है और श्रद्धा और विश्वास का मतलब है कि 1% भी यह शंका नहीं है हमें कि कार्य हमारा नहीं होगा। हम बिल्कुल निर्मल होकर, सरल होकर, जिसे सरल श्रद्धा कहते हैं, सरल श्रद्धा के अनुसार हम 1% भी शंका किए बिना, हमारे अंदर 1% भी यह शंका नहीं होनी चाहिए कि कार्य होगा या नहीं होगा। इस प्रकार का द्वंद्व भाव नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से इसका प्रयास करें। तो पहला है श्रद्धा और दृढ़ विश्वास। दूसरा है हम किस देवता की पूजा कर रहे हैं, हम किस देवता को लेकर यह उपाय कर रहे हैं, उस देवता का स्वरूप हमें पता ही नहीं रहता कि हम उपाय क्या कर रहे हैं, उसका उपाय का क्या मतलब है, उस उपाय के देवता का स्वरूप कैसा है और उस स्वरूप को लेकर हमें क्या करना चाहिए। विशेष रूप से उस स्वरूप का ज्ञान हमें होना चाहिए और हमें पूरी तरह यह ध्यान होना चाहिए कि यह उपाय क्यों हो रहा है, यह उपाय का अर्थ क्या है, जो उपाय हम कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है और जिस देवता की हम उपाय कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है। विशेष रूप से अलग अलग उपाय के लिए अलग अलग देवता और अलग अलग स्वरूप का वर्णन हमारे शास्त्रों में होता है। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा किस उपाय को लेकर किस देवता की और किस स्वरूप की पूजा या उपाय करने चाहिए। तो विशेष रूप से दूसरी चीज है, जब हम उपाय करने बैठते हैं तो पूरी तरह उपाय का ज्ञान और हमारे चित्त में उस देवता का स्वरूप होना चाहिए, हमारे मन में उस देवता का स्वरूप होना चाहिए और हमारा मन, पूरी चित्त इंद्रियां, जितनी भी संपूर्ण इंद्रियां हैं वो उपाय करने में लगे। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण, ये सब उस उपाय करने में लगे। यदि ये सब उपाय करने में लग जाएंगे तो कोई संशय नहीं है, उपाय सिद्ध होगा ही होगा। और तीसरी चीज महत्वपूर्ण है, जो भी हम मंत्र पढ़ते हैं, जो भी हम श्लोक या ध्यान पढ़ते हैं, जो भी हम स्तोत्र का पाठ करते हैं, वह बिल्कुल भी रटंत विद्या नहीं है। वर्तमान में जो भी पंडित जी स्तोत्र बता देते हैं तो हम उसे रटते हैं इस प्रकार, उसका ना तो हम अर्थ जानते हैं और ना ही हम कुछ जानते हैं, बस उसे रटते हैं और आ जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से विशेष श्रद्धा भी नहीं बन पाती है, विशेष विश्वास नहीं बन पाता है और जब कार्य सिद्ध नहीं होता है तो हम देवताओं पर दोष लगाते हैं, ईश्वर पर दोष लगाते हैं। तो विशेष रूप से हमें उस स्तोत्र का अर्थ क्या है, इस पर विशेष ध्यान देना है
तीसरी चीज यही है कि जो हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, एक पाठ कर रहे हैं, उस पाठ का प्रत्येक पंक्ति का अर्थ क्या है। वह अर्थ जिस देवता का हम उपाय करते हैं, जिस देवता की पूजा करते हैं, और उसी देवता संबंधित हम पाठ करते हैं, तो उसी देवता का गुणगान उस पाठ में होता है। तो हम उस देवता का बड़ी प्रसन्नता के साथ, दशों इंद्रियों के साथ और मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण के साथ यदि हम उसका गुणगान करेंगे तो हमारे रोम खड़े हो जाएंगे और अधिकतम हमारे नेत्रों में आंसू भी बह सकते हैं। इस प्रकार की जब स्थिति होती है तब यह उपाय काम करता है। और विशेष रूप से ये तीनों चीज, यदि तीनों चीज नहीं है तो यह उपाय बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उपाय की प्रकृति ऐसी ही है। उपाय में ये तीन चीज अति आवश्यक है, इसलिए इन तीन चीज को समाहित करें तो उपाय सिद्ध होता है।